आज है 15 तारीख है, नवंबर 2024। भगवान कहते हैं, देखो, 11 नंबर श्लोक में 10 और 11 ब्रह्मा के उपदेश उद्धरण किया। तो भगवान कहते हैं ये जो यज्ञ से केवल पारलौकिक फल के ही प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। अहिक अर्थात लौकिक भी प्राप्त होते हैं। केवल श्रेय परमावाप्स्यथ नहीं है, तुम जो इच्छा करोगे वो भी प्राप्त होगा। अगर सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो दुख क्या होगा? तो तुम स्तेन चोर कहे जाओगे। ये बात बता रहे, अर्थात सैक्रिफाइस का कितना महत्व है। श्री भगवान उवाच इष्टं भोगान हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैर्दत्तान प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। देवाः देवता लोग, यज्ञ भाविता संतः देवता लोग यज्ञ से तृप्त होकर के तुम लोगों को अभिष्ट प्रदान करेंगे। केवल तुम लोग जो यज्ञ करोगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, ज्ञान तो मिलेगा ही, मगर जो देवताओं को खुश करोगे वो लोग भी तुमको देंगे। अब जैसे यज्ञ करोगे तो बारिश होगी, दिक्पाल धन देंगे, इस प्रकार के तुम्हारा भी होगा। उन देवों ने जो कुछ दिया है वो भोग्य वस्तुओं को देवताओं को न दे करके स्वयं भोग करोगे। अगर जो कुछ मिला है अभी जगत में, आपको शरीर मिला, मगर आप कुछ करोगे ना, खुद के लिए करोगे, तो भगवान कहते हैं जो अपने खुद के लिए करता है, यज्ञ भाग में नहीं आता है, उसी को कहते हैं चोर। यहाँ कहते हैं स्तेन एव सः, वो चोर है जो खुद के लिए भोग करता है, दूसरे के लिए सोचता भी नहीं। इसीलिए अ, एक भागवत में कथा है, एक सत्राजित करके एक राजा था यदुवंश के। उसने सूर्य की तपस्या किया, शमंतक मणि मिला। उस शमंतक मणि की विशेषता कि प्रत्येक दिन धन आदि, सोना धन आदि सब निकलता था। अब वो भगवान कृष्ण के द्वारका के प्रसाद में आए। भगवान का कहना है सुमंतक मणि तुमने तपस्या किया, रखो, उसका जो प्रोडक्शन है ना, वो द्वारका को दो देशवासियों के लिए काम आएगा। भगवान ने ठीक ही कहा था। और उसने कहा कि मैं क्यों दूं, मैं तो खुद किया। अब दिया नहीं, फिर उसके बाद भाई प्रसेनजीत उसने ले लिया समंत, उसके अ, सिंह ने उसको मार दिया। फिर वो समंतक मणि झपट करके वो लेके गया। फिर वो जाम्बवान के पास आया। फिर भगवान कृष्ण को युद्ध करना पड़ा। इस कथा में यही भाव है कि जो भी कुछ आता है संसार में, ये संपत्ति, ये सरकार की, हम केवल जस्ट एक कस्टडियन है, ट्रस्टी है, ये समझना। आप देखोगे जहां भी कोई तकलीफ होता है ना, कहीं कुछ गलत होता है, तो जानना वो जो पैसा दूसरे का है। अब अगर कोई बैंक का कैशियर है, अब रोज पैसा गिनता है, लगभग एक दिन में 10 लाख 15 लाख गिनता है, रखता है, देता है, रखता है, वो सोचेगा वो मेरा है तो मुश्किल है ना। ही इज ओनली कस्टोडियन है, ट्रस्टी है, वो किसी का नहीं, वो सरकार का, बैंक का है। आप केवल रखने वाले हो। ऐसे ही संसार में नियम है, ये सोचना चाहिए। जहां हम सोच लिया कि ये हमारा है, बस ये दुख का कारण है। तो ये कर्मयोग का सिद्धांत है कि हमें सदुपयोग करना है। इसलिए उपभोग एंड उपयोग शब्द है। वस्तु को उपयोग करना है, न कि उपभोग करना है। जहां उपभोग की भावना है वहां दुख का कारण है।
जहां उपयोग है वहां कोई चिंता नहीं। तो ये चीज है। भगवान बड़े सुंदर से समझदारी से समझा रहे हैं कि यज्ञ में क्या होता है, भूख के लिए नहीं है, दूसरे के लिए। और फल मिलेगा, ऑटोमेटिक फल मिलेगा। फल फल के लिए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। कितना सुंदर बता रहे हैं। अब आगे के जो श्लोक है वो कल देखेंगे कौन से टॉपिक पर।